हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। आज हम लोग अपना तीसरा सफ़र लेके चल पड़े हैं फ्रेंड, जो है हमारा 60 लर्निंग डिज़ाइन का सफ़र। पहला और दूसरा सफ़र का आप यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए, आपको वीडियो अवेलेबल है। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, वीडियो इन तक देखिएगा और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा लर्निंग डिज़ाइन को। ठीक है, जैसे कि आप हमेशा देखते हैं, मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ कि आप एक बॉक्स बनाइए, बड़ा सा अंडरलाइन कीजिए, उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स बनाइए। छोटा सा बॉक्स बना के उसको एक स्ट्रेट लाइन से आप उसको डिवाइड कर दीजिए दो पार्ट्स में। पहला पार्ट से आपका लेफ्ट वाला, दूसरा है राइट वाला। लेफ्ट वाला में हमेशा आप नेम ऑफ द स्कूल लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, डेट लिखते हैं, टाइम और ड्यूरेशन लिखते हैं, नेम ऑफ द टीचर लिखते हैं। ओके, पहले तो आप लर्निंग डिज़ाइन का हेडिंग ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद राइट में आइएगा। राइट में आपका देखिएगा सब्जेक्ट है, टीचिंग यूनिट्स है, सब यूनिट्स है, टुडे लेसन है। आज हम लोग देखिए क्लास 11 को ही पढ़ा रहे हैं तो 45 मिनट्स मैंने यहाँ मेंशन किया है। आप यहाँ 5 to 10 पढ़ाओगे तो हमेशा याद रखिएगा 35 मिनट्स आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है मेरा। टीचिंग यूनिट्स देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम है और ये सब यूनिट है। मैं इसके अंदर ये 3 पार्ट बटा हुआ है। एक है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। ये सब यूनिट से मैं एक यूनिट उठाऊंगी जो अपना टुडे लेसन बनाऊंगी। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को उठाया है, इसको मैंने आज अपना टुडे लेसन मेंशन किया है। ओके फ्रेंड, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए पहला कंपोनेंट के आगे बढ़ते हैं। लर्निंग गोल्स। लर्निंग गोल्स का मतलब तो ऑलरेडी आप जानते हो, और नहीं भी जानते हो तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा। मैंने यहाँ वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, लर्निंग गोल्स का मतलब होता है फ्रेंड कि बच्चा क्या गोल्स सेटअप करता है लर्निंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका लिखने का तरीका देखिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू। हमेशा एक ही हम लोग फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आ जाते हैं हम लोग कॉग्निटिव डोमेन के हिसाब से जो कंपोनेंट के लेके हम लोग कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यदि आपको देखना हो तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए, आपको अवेलेबल है वीडियो। देखिए रिमेंबरिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड, लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेट करता है ये। ठीक है, लंबे समय तक जो चीज़ याद रहे। जैसे यहाँ पे मैंने रिकॉल आउटलाइन लेके बनाया है क्वेश्चंस को कीवर्ड के द्वारा। आप बहुत सारा कीवर्ड है आप यूज़ करके बना सकते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब, नेम, फाइंड, लिस्ट, रिलेट, राइट, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिफाइन एक्सेट्रा जितने सारे हैं, ये सबको यूज़ करके आप कीवर्ड को द्वारा आप क्वेश्चंस को फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने बनाया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, रिकॉल द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग को रिकॉल करो। और हमेशा याद रखिएगा यस, इस टाइप का क्वेश्चन आपका फैक्चुअल नॉलेज के साथ जुड़ता है। फैक्चुअल नॉलेज का मतलब होता है फ्रेंड जो फैक्ट के साथ जोड़े। फैक्ट का मतलब जो रियल हो। मीनिंग तो कभी चेंज नहीं हो सकता, जो कभी चेंज ना हो। जैसे कि मीनिंग कभी चेंज नहीं हो सकता, मीनिंग जिसका जो है वो वही रहेगा। डेफिनेशन जो जिसका है वो उसी का डेफिनेशन रहेगा, उसमें कोई हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, फैक्चुअल से होता है रिलेट, ये फैक्ट से रिलेट होता है। ठीक है, सेकेंड में देखिए आउटलाइन द फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप फीचर्स को आउटलाइन कीजिए। ये किस टाइप का क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ का मतलब होता है फ्रेंड जो बच्चा कॉन्सेप्ट को रख के सोचे, मैंने इनर थिंकिंग के साथ सोचे, डीपली सोचे कोई चीज़ को, वो ठीक है फ्रेंड, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को बढ़ाता है। चलिए अब हम लोग चले आते हैं आपका सेकेंड कॉम्पोनेंट पे, जो है आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड समझना और समझाना। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं एक कीवर्ड को ली हूँ जैसे कंपेयर और एक्सप्लेन। ठीक है, आप ऐसा बहुत सारा कीवर्ड है जो यूज़ करके आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि होता है मैंने यहाँ कंपेयर एक्सप्लेन तो ले लिया है, साथ में आप डिस्कस भी ले सकते हो, आउटलाइन भी ले सकते हो, इंटरप्रेट भी ले सकते हो। आप बहुत सारा डिफरेंस बिटवीन ले सकते हो, जैसे डिफरेंस कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, उस टाइप का आप कीवर्ड यूज़ करके आप क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए कंपेयर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप ये दोनों अकाउंट में कंपेयर कीजिए। जब बच्चा कंपेयर करेगा तो क्या सोचेगा, डीपली से सोचेगा। ठीक है, डीपली से सोचने का मतलब तो आप इसलिए जानते हैं कॉन्सेप्चुअल के साथ वो जुड़ जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट।
लाभ और हानि के बारे में डिस्कस करो। बच्चों को आप बोलोगे तो अब जब लाभ और हानि के बारे में डिस्कस करेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट का, तो वो भी डीपली से सोचेगा कि इसका लाभ क्या है, इसका हानि क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्वियसली आप कॉन्सेप्चुअल के साथ जोड़िएगा। कॉन्सेप्चुअल मतलब होता है जो बच्चा डीपली सोचे, उसके साथ ही वो रिलेट करता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का। अब चलिए आइए हम लोग चलते हैं अब जैसे स्क्रीन में देख होंगे अप्लाइंग के साथ, ठीक है। अप्लाइंग का मतलब होता है फ्रेंड अप्लाई करना, कोई चीज़ को लागू करना। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने क्लासीफाई लिया है कीवर्ड, आप बहुत सारा कीवर्ड यूज़ करके कर सकते हो। जैसे कि आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हो इलास्ट्रेट, क्लासीफाई, सॉल्व, एग्जामिन, कंप्लीट, ड्रॉ, मेक अ चार्ट, कैलकुलेट, इस टाइप का कीवर्ड यूज़ करके आप क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन मैंने बनाया है। क्लासीफाई द हेड ऑफ अकाउंट्स विच विल कम इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन ऐसा क्लासीफाई करो अकाउंट्स के हेड को कि कौन कौन सा अकाउंट हेड आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अकाउंट में, ठीक है। आप बच्चों से बोलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होता है। प्रोसीड्यूरल नॉलेज का मतलब होता है दोस्त जो बच्चा खुद अप्लाई करके सीख रहा है, ठीक है। और ये हैंड टू हैंड वर्क होता है कि बच्चा अपने आप कर रहा है, क्लासीफाई कर रहा है बच्चा। क्लासीफाई का मतलब बच्चा सोच रहा है कि ये हेडिंग में कौन कौन सा एंट्री आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फ्रेंड आप एनालाइजिंग में। एनालाइजिंग को देखिए। एनालाइजिंग का मतलब होता है फ्रेंड विश्लेषण करना, ब्रेक डाउन, तोड़ के पार्ट टू पार्ट समझाना बच्चों को, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिया एनालाइज और आइडेंटिफाई। आप बहुत सारा कीवर्ड है, आप इसको यूज़ करके बना सकते हो अपना लर्निंग डिज़ाइन, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि देखिए कंपेयर है, कॉन्टेक्स्ट है, एग्जामिन है, एक्सप्लेन है, आइडेंटिफाई है, कैटेगरीज है, ऑर्गेनाइज है। इस टाइप का जो होता है कीवर्ड उसको यूज़ करके आप क्वेश्चन कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो एनालाइज द कंपोनेंट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चों को मैंने कहा कि एनालाइज करो कंपोनेंट्स को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का अकाउंट के बारे में, ठीक है। बच्चा करेगा तो ऑफकोर्स ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड होगा। पीके का मतलब फ्रेंड है यहाँ पर प्रोसीड्यूरल नॉलेज को, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखिए आइडेंटिफाई द स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये भी आइडेंटिफाई से जोड़ रहा है, मैंने बच्चा आइडेंटिफाई करेगा, बच्चा सोचेगा कि कौन कौन सा स्टेप का प्रिपेयर करता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अकाउंट को, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ेगा। देखिएगा फ्रेंड 3 कंपोनेंट्स है हमारे जिसमें कॉग्निटिव डोमेन के, जो हमेशा आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज का जोड़ता है, अप्लाइंग, एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग फ्रेंड, ठीक है। इवैल्यूएटिंग में आते हैं फ्रेंड। इवैल्यूएटिंग में आप देख सकते हैं जस्टिफाई आता है कीवर्ड और साथ ही साथ आपका डिफाइन आता है। ऐसा बहुत सारा कीवर्ड आता है फ्रेंड जो आप यूज़ करके आप बना सकते हो। एक्सप्लेन भी आता है, क्लासीफाई भी आता है इसमें। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड जस्टिफाई करना, कोई चीज़ को आप जजमेंट के थ्रू जाने, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जस्टिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बच्चा को आप बोल रहे हो आप जस्टिफाई करो, ठीक है, आप इवैल्यूएट करो, जस्टिफाई करो, मूल्यांकन करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पीके के साथ ऐड होता है। पीके का फुल फॉर्म फ्रेंड मैंने बताया अभी प्रोसीड्यूरल नॉलेज से रिलेट करता है, ठीक है। अब चले आते हैं फ्रेंड क्रिएटिंग की ओर। क्रिएटिंग की ओर का मतलब क्रिएटिंग टर्मिनोलॉजी से ही समझ पा रहे हैं। क्रिएटिंग का मतलब होता है कुछ इन्वेंट करना, कुछ बनाना, ठीक है। बच्चा यहाँ पर खुद से कुछ बनाएगा। तो आप जैसे देखिए अकाउंट्स का ऑपरेट कर रहे हैं, अकाउंट्स का एलडी बना रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए आप फॉर्मेट आप मेंशन कर दीजिएगा। इसमें आपको कुछ सोचना नहीं, आप जो भी देंगे क्रिएट द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक फॉर्मेट बनाने को आप बच्चे को दे दीजिएगा, ठीक है। यदि आपको ऑलरेडी कोई और सब्जेक्ट का एलडी का डेमो देखना हो तो मैंने ऑलरेडी एक एजुकेशन पर डेमो बनाया था एज कमेंट में मुझे बहुत सारे फ्रेंड ने पूछा था कि एजुकेशन से रिलेटेड मैम एक डेमो दे दीजिए लर्निंग डिज़ाइन का, तो मैंने बनाया है। आप प्रीवियस वीडियो में उसको देख लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। मेरा वीडियो है दिया हुआ है, लिंक में आपको ऑलरेडी वहाँ मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, आप अपने सब्जेक्ट को रिलेट करके बना सकते हैं। यदि आपको और कोई सब्जेक्ट का डेमो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है फ्रेंड। अब क्रिएटिव का कीवर्ड भी बहुत सारा है दोस्तों, जैसे कि आप प्लान, इन्वेंट, कंपोज, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, इस टाइप का क्वेश्चंस को रिलेट करके आप क्रिएटिव का क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब क्रिएटिव का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के साथ रिलेट करता है। मेटा कॉग्निटिव का मतलब होता है हैंड टू हैंड करके सीखना, हाथ के द्वारा अपना कार्य खुद से करके सीखना। बच्चा यहाँ फॉर्मेट बना रहा है तो फॉर्मेट वो खुद से बना रहा है बच्चा, वो टीचर तो उसको बना के दे नहीं रहा है। बच्चा खुद फॉर्मेट अपना कंस्ट्रक्ट करा अपनी कॉपी में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप दे सकते हैं क्रिएटिव में। चलिए अब आते हैं हम लोग अपना
नेक्स्ट कंपोनेंट में जो है एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट्स, मैं इसके बारे में बार बार आपसे डिस्कस कर सकी हूँ कि ये कंटेंट आपको फ्रेंड प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ता है बच्चों को, ठीक है। बच्चों का जो करेंट नॉलेज है अभी और उसके साथ वो उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ देता है। इससे क्या होता है, बच्चों में मोटिवेशन आ जाता है, बच्चों को पढ़ने का इच्छा जाग जाता है, ठीक है। अब देखिए लिखने का तरीका ऑलवेज सेम रहेगा, आप जैसे आगे लिखते आ रहे हो लर्निंग डिज़ाइन में सब सेम रहेगा, बस कंटेंट को आप चेंज कर दीजिएगा। द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स टू बी डिटरमाइन देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट लेसन। प्रेजेंट जो लेसन पढ़ा रहे हैं उनके साथ आप उनको प्राइमरी बिहेवियर के साथ जोड़ोगे, ठीक है। क्वेश्चंस आप हमेशा याद रखिएगा, छोटा मोटा ढालिएगा और 3, 4, 2 से ज़्यादा मत इसमें दीजिएगा। जैसे आप देख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय पेमेंट, पेमेंट का मतलब क्या होता है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, डिस्कस वन फीचर ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। छोटे छोटे क्वेश्चंस आप इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप आ सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में, उसके बाद सबसे ईजी कॉम्पोनेंट है हमारा डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स, ओके। उसमें देखिए जनरल लर्निंग मटेरियल्स है, एक स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल्स है। जनरल में हमेशा मैं यही बोलती हूँ फ्रेंड कि आप हमेशा इसमें ढालिए जो आप क्लासरूम में यूज़ करते हो, जैसे ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, चॉक है, स्कूल बुक है। और स्पेसिफिक में हमेशा यही ढालिए जो आप बच्चों के लिए स्पेसिफिक ले जाते हो, जैसे कि रेफरेंस नोट है, यहाँ पर चार्ट्स है, पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रेंड, इसके थ्रू भी आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को क्लासरूम में, ठीक है। इसलिए ये सब स्पेसिफिक में ढालिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एलडी का। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, इसके बिना लर्निंग डिज़ाइन अधूरा है, जो है हमारा लर्निंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये क्या है, सोल है लर्निंग डिज़ाइन का, इसके बिना लर्निंग डिज़ाइन नहीं बनता। एलडी का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, लर्निंग एरियाज और लर्निंग स्ट्रेटजी 2 पार्ट में आप इसको बांट सकते हैं। लर्निंग एरियाज में क्या होता है फ्रेंड, आप क्या पढ़ा रहे हो वो चीज़ मेंशन करोगे, और लर्निंग स्ट्रेटजी में होता है आप कैसे पढ़ाने जा रहे हो। यदि आप कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हो क्लासरूम में तो आपको उसको प्लान करके जाओगे, आप तो आगे से इसको माइंड सेटअप करके जाओगे कि 45 मिनट्स में आप क्लास में क्या क्या पढ़ाओगे। तो यही चीज़ इसमें लिखना पड़ता है, लर्निंग स्ट्रेटजीज में यही चीज़ को यहाँ मेंशन करना पड़ता है आपको, रिटन फॉर्म में यहाँ पे एलडी में आपको लिख के दिखाना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट पेज में आप पढ़ाओगे, डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। उस टीचर कैसे पढ़ाएगा, द टीचर विल डिस्कस अबाउट ए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज्ड कैश बुक फॉर ए गिवन पीरियड्स, दिस इज अ समरी ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन एज इन द कैश बुक। हो गया, डिस्कस कर दिया टीचर डेफिनेशन को। अब टीचर सेकेंड फेज में आ जाता है। सेकेंड फेज में क्या पढ़ाएगा, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। टीचर कैसे पढ़ाएगा इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स को, द टीचर विल शो अ चार्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एक चार्ट बना के टीचर उनको शो करेगा। अब देखिए एलडी में कैसे चार्ट को आप लगाएं, बहुत इंटरेस्टिंग वे से आप लगा सकते हैं, तरह तरह से आप क्रिएटिव वे से लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने बनाया है एक चार्ट, इसको ऐसे खोलना है, इसको ऐसे खोलना है, ठीक है। स्क्रीन पे देखिए, आप दिख रहा होगा फ्रेंड, इस टाइप का चार्ट आप बना के बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप एलडी में लगा सकते हैं, इससे क्या होता है, इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा क्रिएटिविटी जैसा दिखता है, ठीक है। आपको जितना लर्निंग डिज़ाइन में बनाना सिखाऊंगी उतना आपको क्रिएटिव वे से चार्ट भी बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है फ्रेंड कि डिस्कस हो जाता है चार्ट के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट विल आस्क क्वेश्चंस आफ्टर द डिस्कशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड गेट क्लियर आइडिया बाय द टीचर। टीचर के द्वारा डिस्कस हो जाता है और स्टूडेंट क्या करता है, टीचर के द्वारा अपना आइडिया को क्लियर कर लेता है, टीचर क्लियर कर देता है उनके आइडियाज़ को, ठीक है। अब थर्ड फेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, थर्ड फेज में हम लोग देखते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे। थर्ड फेज में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस सम आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। टीचर कैसे आइटम को डिस्कस करेगा, द टीचर विल डिस्कस अबाउट दिस सम आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। वो क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड पर सम आइटम्स को लिख देगा और डिस्कस करेगा। देखिए ब्लैक बोर्ड के लिए एक ब्लैक कलर का आप चार्ट पेपर ले लीजिए स्टेशनरी की दुकान से, या सिल्वर कलर का प्लेन लीजिएगा, उससे आप यहाँ पे लिखिएगा ताकि शो करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टीचर डिस्कस करने के बाद क्या होता है, द टीचर विल एक्सप्लेन द आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। टीचर क्या करेगा, डिस्कस करेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को डिस्कशन मेथड से, और बच्चा क्या करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट करेगा। बस ये हो गया आपका लर्निंग स्ट्रेटजी का
ख़त्म फ्रेंड। उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन पे आते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है फ्रेंड मूल्यांकन करना। यदि आप अपना यूनिट पढ़ा चुके हो तो यूनिट पढ़ाने के बाद आप सपोज आप देखोगे कितने बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक वर्कशीट तैयार करना होगा क्लासरूम में, या क्वेश्चंस पूछना होगा। तो आप क्लासरूम में तो क्वेश्चन अप्लाई कर दोगे, पर एलडी में कैसे दिखाओगे? एलडी में आप एक वर्कशीट बना के दिखाओगे। और वर्कशीट हमेशा याद रखना फ्रेंड, मार्क्स 10, 15 या 25 से एक्स्ट्रा मत कीजिएगा, क्योंकि 45 मिनट्स में आप इतना ही कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए वर्कशीट कैसे बनाएं। वर्कशीट बनाने का देखिए तरीका होता है, एक वर्कशीट फॉर्म में लिख दिए चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। आप एक क्वेश्चन दे दिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप चूजिंग एक क्वेश्चन दे दिए जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है। रिसिप्ट्स एंड अकाउंट इज अ समरी ऑफ, किसका समरी है? यहाँ पर बच्चा जरूर सोचेगा ये क्या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जाएगा, क्योंकि डीपली सोच रहा है बच्चा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बी नंबर में देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, कौन सा आइटम है जो रिसिप्ट्स और पेमेंट में शो करता है? ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जाएगा, क्योंकि आइटम्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है, ये का हमेशा याद कीजिएगा, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जाएगा, बच्चा अपने खुद से आइटम को डिस्कस करेगा। आंसर द क्वेश्चन में आइए, आंसर द क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज अ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ये फ्रेंड फैक्चुअल नॉलेज से रिलेट करता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मेंशन कर दे रही हूँ, एफ के मतलब फैक्चुअल नॉलेज। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिसिप्ट में, ये आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का डिस्कस कर रहा है। सीके, कॉन्सेप्चुअल का शॉर्ट फॉर्म होता है सीके। ठीक है फ्रेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आप 10 मार्क्स का यहाँ पर वर्कशीट बना चुके हो। अब इसके बाद आप देखोगे कौन कौन बच्चा कितना अप्लाई कर पा रहा है, कितना कोई को समझ में आ रहा है बच्चों को। आप देखिए सपोज आप 35 के स्टूडेंट क्लास में पढ़ा रहे हो, आप उसमें से आप देखिए 35 में से 30 बच्चा को समझ में आता है, 5 बच्चों को नहीं समझ में आता। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसके एक रेमेडियल क्लासेस का प्रबंध करोगे। जैसे कि आप लिखोगे कैसे, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस। ठीक है, इसका लिखने का तरीका फ्रेंड हमेशा सेम रहता है। हमेशा मैंने कहा है इस सेंटेंस को आप 60 का 60 लर्निंग डिजाइन में अप्लाई कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब चलिए देखिए, इफ देयर इज एनी नीड ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स के हिसाब से रेमेडियल क्लास टीचर अरेंज करेगा बच्चों के लिए। फ्रेंड हमारा तीसरा जर्नी तो ख़त्म हो चुका है, हम लोग अब फिर मिलेंगे अपने चौथे जर्नी के साथ, और आप और हम मिल के ये सफ़र को ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिएगा, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।